फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ कुछ हल्के पड़े हैं, इसका प्रभाव भी सीमित हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 48 से 72 घंटों में बदलाव दिखेगा। लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभों के कारण अभी भी पहाड़ों पर बर्फबारी और हल्की बारिश जारी है। मैदानी क्षेत्रों पर इसका असर सीमित रहा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा दिया है। तापमान में गिरावट सधी तेज सर्द हवाएं चलने के बाद ही होगी। 5 और 6 मार्च को ऐसी हवाएं चलने की संभावना है। फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ कुछ हल्के पड़े हैं और इसका प्रभाव भी सीमित हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 48 से 72 घंटों में बदलाव दिखेगा। लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभों के कारण अभी भी पहाड़ों पर बर्फबारी और हल्की बारिश जारी है। मैदानी क्षेत्रों पर इसका असर सीमित रहा। ऐसे में मैदानी इलाकों में तापमान चढ़ने लगा है। दिन और रात दोनों के तापमान सामान्य से काफी अधिक रहे। जहां पश्चिमी हवाओं का जोर रहा वहां तापमान में थोड़ी नरमी रही। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एसिन सुनील पांडे का कहना है कि 4 और 5 को 35-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। उत्तर पश्चिम हवाएं सर्द हो सकती हैं, इससे सर्दी का एहसास बढ़ सकता है। दोपहर बाद ये हवाएं अंधड़ में बदल जाएंगी। कानपुर में रविवार को अधिकतम तापमान 28 से बढ़कर 29.4 डिग्री हो गया, लेकिन रात के तापमान में कमी आई। ये सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। न्यूनतम पारा 18 डिग्री से गिरकर 15 डिग्री हो गया। ये भी सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक रहा। उत्तर पश्चिमी हवाएं तो चली लेकिन इसकी गति बेहद सामान्य रही। औसत गति 0.3 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मौसम विभाग की माने तो अभी भी पश्चिमी विक्षोभों से राहत नहीं मिलेगी। अरब सागर पर बन रहे चक्रवात का असर भी प्रभावी हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभों के कारण दिन के तापमान तो बढ़ सकते हैं लेकिन रात के तापमान में कमी आ सकती है। दिन के तापमान धूप की तेजी पर निर्भर करेंगे। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में बना विक्षोभ अगले 24 घंटों में असर दिखा सकता है। ताजनगरी आगरा में अब एक बार फिर से मौसम करवट बदलेगा। 2 दिन तेज धूप खिलेगी, उसके बाद दिन में लू जैसा एहसास होगा। 30 डिग्री तापमान में तेज सधी हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गर्मी में बीते फरवरी के बाद बीते 2 दिनों से हल्की राहत रही है। तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 27 डिग्री तक पहुंच गया था। आसपास जनपद में हुई ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट हुई थी। मौसम विभाग की माने तो सोमवार और मंगलवार को सुबह से धूप खिलेगी। दोनों दिनों में दिन का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंचने की संभावना है। बुधवार और गुरुवार को सुबह से तेज सधी हवाएं चलेगी। 31 डिग्री तापमान की ये हवाएं लू का एहसास करा सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को दिन का तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो सामान्य से 0.02 डिग्री अधिक रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक रहा है। हाई ग्रेड फीवर, लगातार खांसी जुकाम के साथ शरीर तोड़ दर्द, तापमान के उतार चढ़ाव के बीच वायरल फिर रफ्तार पकड़ रहा है। खास बात ये कि 50% मरीज खानपान और पहनावे में लापरवाही के कारण बीमार पड़ रहे हैं। बीते 15 दिनों में दिन का तापमान 25 से 32 डिग्री के बीच झूलता रहा है। हर 2 दिन में बदलाव हुए हैं। ऐसे में वायरल का असर तेज हो गया है। हर उम्र के लोग तेज बुखार के साथ गले में दर्द, जुकाम, नाक बहना या बंद होना और शरीर दर्द से पीड़ित हैं। बच्चों में मामूली जुकाम निमोनिया तक पहुंचा रहा है। जानकारों का कहना है कि सतह से चलने वाली तेज हवाएं परेशानी का सबब होती हैं। शहर में मेट्रो का कार्य चल रहा है। जगह जगह धूल और मिट्टी है। ये हवा में उड़ती है, जिससे PM 2.5 और PM 10 की हवा में स्थिति बढ़ जाती है। राहगीरों की आंखों में जलन, खांसी आदि की समस्या बढ़ जाती है। पश्चिमी विक्षोभ के गंगा के मैदानी इलाकों से गुजरने के बाद वाराणसी में सोमवार को आसमान साफ होने पर उत्तर पछुआ हवा से तापमान में गिरावट आएगी। इससे 1-2 दिन सुबह शाम हल्की ठंड बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को सतह पर तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। वैज्ञानिक प्रो एसिन पांडे ने कहा कि करीब 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ चलने की उम्मीद है। ऐसे में अगर पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो यहां पर भी तापमान में हल्की गिरावट होगी। हालांकि इसके बाद कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होने से होली बाद पारा 40 डिग्री के आसपास जा सकता है। इस बार मार्च से मई के बीच न सिर्फ अधिकतम और न्यूनतम तापमान के सामान्य से अधिक रहने के संकेत हैं, गर्मी में भी पश्चिमी विक्षोभों की सक्रियता में कमी रहने का अनुमान है।
प्रशांत महासागर में कमजोर ला नीना से आगामी सीजन के दौरान तटस्थ नीनो परिस्थितियों में संभावित परिवर्तन के आसार हैं। मुरादाबाद में 3 दिन तक बदली और बूंदाबांदी का सिलसिला चलने के बाद रविवार को मौसम ने नई करवट बदली। साफ नीले आसमान और चमकदार धूप के बीच 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चली। हवा की गति तेज होने के चलते राहगीरों को परेशानी हुई। अलबत्ता इससे दिन के समय पारा काबू में बना रहा। 3 दिन तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहा था। इसके निष्क्रिय होते ही मौसम का मिजाज तेजी से बदला। पश्चिम दिशा से तेज हवा चली। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक तेज रफ्तार हवा के असर से अगले 24 घंटों में रात के न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जिससे रात और सुबह के समय में सर्दी का एहसास बढ़ेगा। आज सोमवार और कल मंगलवार को भी हवा की रफ्तार कमोबेश इतनी ही बनी रहेगी, जबकि बुधवार को हवा की रफ्तार बढ़कर 26 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाने के आसार हैं। रविवार को मुरादाबाद में दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा। पश्चिमी विक्षोभ के निष्क्रिय होने के बाद पश्चिम दिशा से तेज रफ्तार हवा चलना शुरू हुई। रविवार को मुरादाबाद में दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा। पश्चिमी विक्षोभ के निष्क्रिय होने के बाद पश्चिम दिशा से तेज रफ्तार हवा चलना शुरू हुई।